नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नगर परिषद रंगमंच पर भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी एवं पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन बुधवार को प्रतिभागियों ने विशेष आनंद यात्रा का गहन अनुभव किया। योग प्रशिक्षक जेपी सोनी ने प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों, प्राणायाम तथा सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करवाया। सत्र की विशेषता रही कि आनंद यात्रा ध्यान की एक विशेष प्रक्रिया जिसके माध्यम से साधकों को प्रकृति के सौंदर्य और अंतरिक्ष की असीम गहराइयों से मानसिक रूप से जोड़ने का प्रयास किया गया। लगभग 15 मिनट की इस ध्यान यात्रा के दौरान साधकों ने गहरी मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव किया। प्रशिक्षक सोनी ने बताया कि ध्यान व आनंद यात्रा जैसी विधियां मानसिक तनाव को दूर करने तथा कई शारीरिक व मानसिक रोगों से मुक्ति दिलाने में सहायक होती है। सत्र में आज विशेष रूप से हास्य योग का अभ्यास भी करवाया गया। उन्होंने जानकारी दी कि 20 जून को आयोजित सत्र में योगाभ्यास के साथ योग नृत्य भी करवाया जाएगा। शिविर के शुभारंभ अवसर पर वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामावतार स्वर्णकार ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भारत स्वाभिमान के संयोजक सत्यनारायण सोनी ने विभिन्न वैदिक मंत्रों के उच्चारण का अभ्यास करवाया। कार्यक्रम में महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रेखा रिंकू विजय, समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया एवं योग साधिका शिवांशी सोनी ने अभ्यास करवाने में सहयोग प्रदान किया। भारत विकास परिषद अध्यक्ष बहादुर सिंह सक्तावत व सचिव रामनिवास जैन ने सभी नागरिकों से 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में अधिकाधिक संख्या में भाग लेकर इसे सफल बनाने की अपील की। शिविर के प्रकल्प प्रभारी व संयोजक श्याम माहेश्वरी तथा सूर्य प्रकाश विजय ने सभी योग साधकों का आभार प्रकट किया। परिषद के मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव ने बताया कि शिविर में महिलाओं के लिए बैठने की पृथक व्यवस्था की गई है। सत्र के समापन पर सभी साधकों को औषधीय जूस भी वितरित किया गया। आने जाओ अपोजिट और घुटनों को ऊपर नीचे, घुटनों का दबाव जमीन की ओर, चक्की चलाएंगे। विपरीत उल्टी चला लें और दाएं पिलौने वाली एक्सरसाइज करें। और वक्रासन के लिए इसी तरह से बताया था। और दोनों पैर लंबे करें और नीचे एड़ी को पैर के दोनों तरफ जमीन के टिकाएं, बिना हाथ लगाए घुटने को ऊपर नीचे और इसी प्रकार करें। लाभ निकलते हुए गले की मसाज करें ऊपर से नीचे की ओर। एक साथ
ये दिनेश मेरे को कल कह रहा था कि भाई साहब एक ही तरह से हंसते हैं। मैंने कहा भाई हंसने के तरीके बहुत होते हैं, आदमी तो कुछ भी कर सकता है। और एक मंच है जो हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ये जो मंच है हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, लाभ आपको लेना है। हर कोई नहीं हंस सकता साहब, हंस सकता है क्या कोई? नहीं हंस सकता। आप टीवी पे कपिल शो देखोगे, जब हंसोगे ना तब भी कोई ना कोई घर वाला एक बार उठ के आ जाता है कि भाई ऐसा क्या आ रहा है जो इतना हंस रहा था। तो हंसना आसान काम नहीं है। तो हंसने के लिए सामूहिक एकजुटता होना बहुत जरूरी है। अकेला आदमी के थोड़ी हंस सकता है। और हंसने में हम योग क्लास में कराते हैं, जो शुरू में नए नए आते हैं वो शर्मा जाते हैं, क्या और हंसना कोई मजाक है क्या? लेकिन दिल को मजबूत कर लो तो आपके सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ठहाके लगाने से सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं। मस्तिष्क के ब्लॉकेज, हार्ट के ब्लॉकेज, हाथों के ब्लॉकेज, चेहरे के ब्लॉकेज, यहाँ के जो छोटी छोटी नर्व हैं उनके ब्लॉकेज सारे खुल जाते हैं। तो हंसने के खूब सारे तरीके हैं साहब। अब हमारी ये जो पोती है इसको बड़ी उससे रात को मेरे को मुझे जरूर उठाओगे आप, मैं नहीं उठूँ तो पानी डाल देना मुझ पे, लेकिन मैं योग करने चलूँगी। मैं इसको मंच पे मैंने इसलिए बिठाया है कि इससे आप थोड़ी सी प्रेरणा ले सकें कि जब छोटे बच्चों में, मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, इसको बहुत क्रेज है साहब योग का, और ये इसको पूरा आता है। ये थोड़ा बच्चों को बोलने का नहीं है, नहीं तो ये करा सकती है, सारा पैकेज याद है इसको। मैं जो कराता हूँ सब याद है इसको, कब क्या कराना है कब नहीं कराना। अभी मेरे को कान में आके कह रही थी कि एक बार लस्सी हस्सी करा दो। कान में कह रही थी, आपने देखा होगा ना अभी लस्सी हस्सी। तो साहब देखो, हंसना कहीं भी, आप कहीं भी हंसो। हंसने का क्या है कि कोई समय नहीं होता है, भाव होते हैं। एक साथ खड़े हो, एक साथ बैठे हो, ठहाके लगा लो। अब पंजाबी लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी लस्सी की गिलास लेके और लस्सियाँ पीते हैं। तो इस गिलास की लस्सी को इसमें डालना है, इस गिलास की लस्सी को इसमें डालना है और फिर ठहाके लगाना है। क्या? तो तो ये तो हो गई साहब लस्सी हस्सी। हंसने के जो देखो समय ज्यादा हो रहा है, नहीं हो तो 2-4 मिनट और ले ले, मैं जल्दी तो नहीं है ना। पागल तो साहब ये तो बहुत सारे तरीके हैं। मैं अब शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, सांसों की गति एकदम सामान्य या सामान्य से भी कम रखने का प्रयास करें। बिल्कुल शरीर को एकदम निर्जीव अवस्था में ले जाने का जतन करें। पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें। हल्की सी उंगलियों को हिलाएं और उन्हें नितांत ढीला छोड़ दें। हाथों को
हिलाएं और उन्हें ढीला छोड़ दें। पिंडलियों पे हल्का सा खिंचाव दें और ढीला छोड़ दें। घुटनों को हल्का सा हिलाएं और उन्हें ढीला छोड़ दें। जंघाओं पे और कमर से लेकर नीचे दोनों पे एकदम निर्जीव अवस्था में बिल्कुल स्थिर शांत कमर पे अपना ध्यान केंद्रित करें। कमर को हल्की सी हिलाएं और उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों की उंगलियों पे अपना ध्यान केंद्रित करें। हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाएं और बिल्कुल स्थिर ढीला छोड़ दें। कलाइयाँ, कोहनियाँ, बाजू और कंधे से लेकर दोनों हाथ एकदम निर्जीव अवस्था में, किसी भी प्रकार की हलचल नहीं। कमर से लेकर कंधे तक शरीर में जितने भी अंग हैं उन पे होले होले अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बड़ी आंख, छोटी आंख, दोनों किडनियाँ एकदम निर्जीव अवस्था में। पैनक्रियाज, आमाशय, लीवर और फेफड़े बिल्कुल शांत और निर्जीव अवस्था में। अपने गले पे ध्यान केंद्रित करें। थायराइड की ग्रंथि से लेकर भोजन नलिका और श्वसन नलिका एकदम शांत स्थिर दोनों कंधों पे ध्यान केंद्रित करें। हृदय की धड़कनों को सुने। हृदय पे अपना ध्यान केंद्रित करें। हृदय की धड़कनें चल रही है। अब धीरे धीरे हृदय की धड़कनें बिल्कुल धीमी होती जा रही है। बिल्कुल शांत निर्जीव अवस्था में। अपने से लेकर भौहें, दोनों आंखें, पलकें, मुख, जिह्वा, दांत